प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी प्रेशियस पवित्र बाइबल। अगर आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। कुछ महीने पहले मैंने एक वचन में, एक संडे मीटिंग में मैंने अपनी पहली बाइबल दिखाई थी, सबसे पहली बाइबल, जो जगह जगह से तेल के निशान पड़े हुए हैं। उस बाइबल को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि वचन से प्रेम करने वाले कैसे छूटते हैं। आप प्रभु को समझ नहीं सकते जब तक आपके पास बाइबल ना हो। परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं कर सकते जब तक आपके पास बाइबल ना हो। आपके हजारों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप परमेश्वर से रोज पूछते हो और परमेश्वर एक बात का भी जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो सारे जवाब ऑलरेडी वचन में लिखे हैं। और जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया था 2004 में 5 में कि जो क्वेश्चन तू कर रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, ये चंगाई अभी तक क्यों नहीं आई, ये बरकत क्यों नहीं आई, वो सारे जवाब वचन में। और जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया था, मेरी लाइफ सेम नहीं थी उसी साल से। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर चंगा करते हैं, आजाद करते हैं, हील करते हैं। किसी के पास लीगली यह अधिकार नहीं कि आपके घर पे कोई कब्जा करे। पर क्या कब्जे नहीं होते? आज भी होते कि नहीं होते? क्यों? अगर वो जगह उनके नाम में तो कब्जा क्यों होता है फिर? बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, पर आज भी कुछ लोग बीमार हैं। बाइबल कहती है उसके खून बहाने से हमारे पाप माफ है। बाइबल कहती है उसके बांधे जाने से हम छूट चुके हैं, लेकिन आज भी क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं जो शैतान के बंधन के नीचे है। फिर ऐसा क्यों है? अगर आपके रजिस्ट्री वाले घर पे कोई कब्जा कर सकता है, तो उसी तरह से शैतान आज भी यह साबित करना चाहते हैं कि जो वचन में लिखा है वो झूठ है। और जब कोई कब्जा करता है आपके घर के ऊपर, आप केस करते हो, आप केस जीतते हो, उसे खाली करना पड़ता है। और उसी तरह से अगर आप बाइबल में से शैतान के ऊपर केस नहीं करोगे, अगर उसने आपको बीमार किया, बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, आप सारी उम्र बीमार रह सकते हो अगर आप केस ना करो। और केस वही कर सकते हैं जो संविधान को जानता हो, और क्रिश्चियनिटी में वो केस वही कर सकता है शैतान के ऊपर जो अपने इस आत्मिक संविधान को जानता हो। तो आप अगर क्रिश्चियन, आपके पास पर्सनल बाइबल नहीं है, आपके पास पर्सनल सूट है जिसको पहन के आप शादियों में जाते हो, एक नहीं बल्कि 10-10 सूट है आपके पास, पर एक परिवार में बाइबल एक ही है। और यह दिखाता कि हम कितने बैंकरप्ट, कितने खाली हो चुके हैं, कितने लुट चुके हैं आत्मा में। आपके पास पर्सनल बाइबल नहीं, क्योंकि आज आपकी बाइबल आपकी मम्मी ने पकड़ी हुई जो इसी चर्च में मौजूद है, या आपकी बाइबल आपके पापा ने पकड़ी हुई जो इसी चर्च में मौजूद है, क्योंकि आपके पास एक ही बाइबल है, पर सूट आपके पास 4 हैं, खाना आप 3 टाइम खाते हो। आज जब वचन से प्यार नहीं रह गया लोगों को, ना वचन के बारे में लालसा रह गई, इसीलिए हम क्वेश्चंस करते हैं और जवाब नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से लिखित रूप में जवाब दिया हुआ है। और जिस बात में परमेश्वर ने पहले से जवाब दिया हो, कि परमेश्वर ने कुछ जवाब लिखित रूप में दे दिए बाइबल में, कि मुझे बार बार सिरदर्दी ना हो और लोगों को बार बार बोलना ना पड़े, ताकि लोग पढ़ें और जवाब लें। आज वही जवाब वाली बाइबल आपके पास नहीं है। आपकी बाइबल आपको बताती है, आपका वचन जो आप पढ़ते हैं वो आपको बताता है आपने क्या करना है। हो सकता है कि आपका केस सेम ना हो जो आप बाइबल में पढ़े, पर परमेश्वर आपको सेम मिलता जुलता कुछ ऐसा पद, ऐसा कोई विषय बाइबल से दे सकता है जो आपकी बातों का जवाब दे सके और आपकी आत्मा को खुराक देता है, कि आपकी आत्मा अभी आपको मिरेकल नहीं भी मिला तो भी परमेश्वर में अड़ी और खड़ी है इस वचन के कारण। आज आपकी लाइफ का बेस्ट डे है। आज के बाद आपकी पर्सनल बाइबल होगी। आज के बाद आप वचन पढ़ेंगे और लिखेंगे
और नोटिस किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन सबसे ऊंचे तो हो। आप जानते हैं कि स्वर्गदूत दिए जाते हैं हर उस विश्वासी को जो परमेश्वर में विश्वास करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे दूत तेरे आसपास रहेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है कि हर वो विश्वासी जो परमेश्वर में विश्वास करता है उसको दूत दिए जाते हैं। बाइबल कहती है जब वाइज मैन जोशी जब जा रहे थे, जो परमेश्वर को जानते नहीं थे लेकिन परमेश्वर का तारा देखा था उन्होंने, लेकिन जैसे वो हेरोदेस के घर में गए वो तारा गायब हो गया था। गलत आदतें, गलत जगहों पे जाना या बाइबल ना पढ़ना और परमेश्वर से दूर रहना परमेश्वर के स्टार को, उसकी ज्योति को, उसके दूतों को आपकी जिंदगी से अलग रखता है। तो फिर वो वायदे आपके लिए नहीं है कि परमेश्वर ने जो कहा कि मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। वो उन्हीं के लिए हैं वचन जिनकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन की रोशनी। स्वर्गदूत वही काम करते हैं जहां पे पहली बात परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई किया जाता हो। हालेलुया। ये नहीं कि आज मैं 10 घंटे प्रेयर करके आया और मैंने प्रेयर की और लोग हील हो गए। ये एक छोटा सा पार्ट है, प्रेयर करना और परमेश्वर का चुनाव, बाकी सारा काम परमेश्वर का है। आमीन। स्वर्गदूत वहां ज्यादा काम करते हैं जहां परमेश्वर के नाम को महिमा दी जाए। दूसरा, स्वर्गदूत वहां काम करते हैं जहां पे वचन को इज्जत दी जाए, ऑनर दिया जाए, और जिस घर में परमेश्वर के वचन की रोशनी काम करती हो। अगर आपके घर में परमेश्वर के वचन की रोशनी है, वचन का स्थान है, तो स्वर्गदूत अपने आप काम करेंगे और आप हैरान होंगे जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आप चर्च आ सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आप बचाए गए व्यक्ति भी ना हो और आप 2 साल से चर्च आ रहे हो, 10 साल से चर्च आ रहे हो। पौलुस एक जगह गया, प्रेरितों के काम उसके 19 बाब में लिखा है। उसमें लिखा जब अपोलुस कुरिन्थिस में था, पौलुस नहीं, अपोलुस, तो पौलुस वहां से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। लिखा जब अपोलुस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पे विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस उन पे हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। और ये सब लगभग 12 पुरुष थे। सब बोलो आमीन। देखा, अपोलुस उनको यीशु मसीह के बारे में बताता था, लेकिन जब पौलुस वहां पे गया तो उसने कहा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया विश्वास करते समय? इसका मतलब यहां पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो क्रिश्चियन हो, मसीह पे विश्वास करते हो, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा अभी तक ना पाया हो। तो पौलुस ने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कहते यूहन्ना का। उन्होंने कहा, नहीं, यीशु मसीह का बपतिस्मा ले। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो बात एक ही है। और उसके बाद बपतिस्मा लिया उन्होंने, और बाइबल कहती है उस पर हाथ रखे गए और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बाइबल कहती है अगर आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो आप उसके जन नहीं। उसके बाद एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना वो उसे देखते हैं ना वो उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहे। जिस प्रभु यीशु मसीह की आप कहानियां सुनते हो, काम देखते हो, लंगड़े चलते देखते हो, गवाहियां लोगों को देते हुए देखते हो,
वो प्रभु यीशु मसीह अगर पवित्र आत्मा को धरती पे ना भेजते तो आज आप जितने काम परमेश्वर के देख रहे हो उनमें से एक भी काम आप ना देख पाते। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस उठाना भी व्यर्थ है अगर पवित्र आत्मा धरती के ऊपर ना आता तो। आज आप जितने काम धरती पे देख रहे हो पवित्र आत्मा के, वो पवित्र आत्मा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे गए। अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरे मुंह को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मैं माइक को यूज कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको यह बता रहे हैं कि उसी के कारण, होली स्पिरिट के कारण आज आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्योंकि बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है और परमेश्वर के बारे में बताता है और आपके पाप को आप पे जाहिर करता है। पौलुस ने क्या कहा? अगर वो पवित्र आत्मा तुम में नहीं है तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के बारे में प्यास नहीं है या आप पवित्र आत्मा पाना नहीं चाहते हो तो आप एक बीमार क्रिश्चियन हो। जिस तरह एक शारीरिक बीमार व्यक्ति जिसको भूख नहीं लगती, वो जिंदा तो रहता है लेकिन कमजोरी फील करता है। कभी उसको ये दिक्कत होती, कभी बेड पे लेट जाते हैं क्योंकि उसको भूख नहीं लगती और उसकी वजह से उसकी बॉडी को इम्यूनिटी पावर नहीं है, ताकत नहीं है उसकी बॉडी के अंदर। उसी तरह से अगर आपके अंदर ये ताकत, ये प्यास नहीं है पवित्र आत्मा की कि मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन होली स्पिरिट मेरे पास नहीं है, गैर भाषा मेरे पास नहीं है, पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है, तो आप भी एक बीमार क्रिश्चियन है। आप भी बिना भूख वाले एक बीमार आत्मिक क्रिश्चियन है। पौलुस ने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? कहते हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी पवित्र आत्मा होता क्या है। आप जो चर्च में तालियां बजती देखते हो, किसी को सामर्थ उतरी, कोई जोश में, आपको जो शारीरिक जोश लगता है वो होली स्पिरिट है आपके अंदर। पर लोगों को लगता है पवित्र आत्मा चर्च में आया और चला गया, जबकि पवित्र आत्मा सदा आपके साथ है। अगर आपने पा लिया तो वो कोई ताकत नहीं है, वो कोई सामर्थ्य नहीं है, वो एक बीइंग है, एक पर्सनैलिटी है जो आपके अंदर रहता है हमेशा। बाइबल कहती, डैनियल के बारे में यह बताया जाता था, लिखा जब कोई भी प्रॉब्लम आती थी और कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता था तो उस देश का राजा डैनियल को बुलाता था और लोग बोलते थे डैनियल को बुलाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उनमें ईश्वरों की तुल्य एक उत्तम आत्मा रहती है। जब पवित्र आत्मा आप में रहना शुरू करते हैं तो आप निराश नहीं रहते हो, आप बिजी रहते हो, सफल रहते हो, वो काम पूरा करते हो जो परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए डिजाइन किया, जिस काम के लिए धरती पे भेजा। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा आप बोल सकते हैं। जब आप अन्य भाषाएं बोलते हैं, पहली बात आप लोगों की भाषाओं में बात करते हैं जिस भाषा को आप जानते नहीं। जैसे पेंटिकोस्ट के दिन जब चेले 120 लोगों पे आत्मा उतरा तो जो गैर भाषा बोलने लगे तो दूसरे जो सारी दुनिया से लोग एक त्योहार को मनाने के लिए उस शहर में इकट्ठा हुए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। जैसे आज कोई यहां पे बैठा हो और पूरी दुनिया से मीटिंग अटेंड करने के लिए लोग आए हो और चाइनीज बंदा पंजाबी बोलने लगे जबकि उसको पंजाबी का एक शब्द भी ना आता हो, उसे पहली प्रकार की भाषा बोलते हैं। दूसरा, स्वर्गदूतों की भाषा। जब आप बातें करते हैं गैर भाषा में तो स्वर्गदूत सिर्फ उस भाषा को समझ सकते हैं। तीसरा, एक गैर भाषा ऐसी है जब आप बातें करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर उसे समझ सकते हैं। बाइबल बताती, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था तो शैतान ने वो प्रार्थना सुनी और वो स्वर्ग में गया और जो दूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके नीचे आ रहा था उसने उस दूत को ब्लॉक कर दिया। पर वो दूत इसीलिए ब्लॉक हो पाया क्योंकि शैतान ने उसकी प्रार्थना को सुना कि डैनियल क्या मांग रहा है। और पौलुस ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो आत्मा से भी प्रार्थना करो और बुद्धि से भी प्रार्थना करो। आज आपको नहीं बता आपने प्रार्थना कैसे करनी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मसीह में बिल्कुल नया था तो एक गोल टेबल था मेरे पास, उस पर बैठ के मैं ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करता था, सिर्फ 20 मिनट। और 20 मिनट ऐसे लगते थे जैसे दुनिया में सबसे अधिक प्रार्थनाएं मैंने की। 20 मिनट में 3 बार मैं घड़ी देखता था, कभी 20 मिनट नहीं हुए। और तब मुझे होली स्पिरिट के 4 शब्द मिले थे। और जब मैंने अपने पास्टर को जाके बताया कि ऐसा मैं प्रेयर कर रहा था आज, और ऐसे मेरी आत्मा में शब्द आए और मैंने बोलना शुरू किया, मेरे को नहीं मालूम ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये होली स्पिरिट है। आज जो तुम बोल रहे हैं वो होली स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा के शब्द है जो तुझे मिले। जैसे एक बच्चे को मिलते हैं ABCD, मम्मा पापा डैडी दादा दादी,
धीरे धीरे वो बच्चा बोलना सीखता है और उसकी वोकैबुलरी जो है वो एक्सपैंड होती है। पर एक बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो मोगली बन जाता है, आ करता है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं है क्या करने। उसी तरह के क्रिश्चियन लोग हैं जो सिर्फ आ करते परमेश्वर के सामने, उनको खाना पानी मिलता है, सिर्फ कपड़े मिलते हैं परमेश्वर से या प्रोटेक्शन मिलती है, वो बोलते ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता इसके आगे और भी दुनिया बहुत है। एक लड़की को उठा के ले गए उसका रेप करने के लिए। जब उसको उठा के लेके गए वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। उसने जब गाड़ी में उठा के लेके गए तो उसने गैर भाषा बोलनी शुरू की। 25 मिनट गैर भाषा बोलने के बाद वो सारे लड़के आपस में लड़ने लगे, कंफ्यूज हो गए। गाड़ी खोली, दरवाजा खोला, उसको फेंका और भाग गए। अगर वो लड़की भीख मांगती अपनी इज्जत की तो उसे कभी ना छोड़ते वो। अगर वो रोती और चिल्लाती कभी ना छोड़ते वो। पर उसने दलेरी दिखाई और गैर भाषा में प्रार्थना की, ऊंची ऊंची। वो कंफ्यूज हो गए। 25 मिनट के बाद उनको मालूम नहीं था कि हम इसका क्या करें। आप सुपर नेचुरल इंसान हो, पर आप एक नेचुरल जीवन जी सकते हो, एक आम जिंदगी जी सकते हो अगर आप अपने अधिकारों का प्रयोग ना करें तो। आपके पास गाड़ी हो सकती है, प्लेन हो सकते हैं, लेकिन आप पैदल अगर चलना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं। उसने आपको फेरारी भी दी है, उसने आपको गाड़ी भी दी है, उसने आपको बाइक भी दी है और आपको प्लेन भी दी है। अगर आपकी चॉइस है कि मैंने पैदल चलना है तो आप, कुछ लोग दिमाग के पैदल होते हैं, उनके घर में गाड़ी हो फिर भी वो पैदल चलना चाहते हैं। दिमाग के पैदल नहीं बनना। आमीन। आप सोचो कि क्यों पवित्र आत्मा ने आपको गैर भाषा दी, क्यों परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है। कहता अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मुझसे प्रेम करोगे। इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आप उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मान सकते हो। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपके 10,000 रिश्तेदार के कारण भी होते हुए भी आप एक अनाथ व्यक्ति की तरह हैं। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारे रिश्तेदार दूंगा। उसने कहा तुम्हारी माता है, तुम्हारी पिता है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है। अगर होली स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं तो तुम अनाथ हो। क्योंकि एक अनाथ को क्या करना है उसको मालूम नहीं। वो अपने आप में रहते हैं। वो सुबह उठता है, अपनी मां वो खुद है, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना बाप वो खुद है, अपना ध्यान खुद रखते हैं। उसी तरह जो पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है वो भी एक अनाथ है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा आप करते हैं और अपना खाना आप पैदा करते हैं और संघर्ष में जीता है सारी उम्र। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 18 आयत, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई, संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। किस दिन? जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा। आप नहीं जान सकते कि परमेश्वर मुझ में है, मैं परमेश्वर में हूं। 16 आयत, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा हो, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। संसार उसके बारे में बुरी बातें कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। यह पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की निशानी है कि संसार उसका अपना नहीं रह सकता, क्योंकि ना तो संसार वो आत्मा देखता है, ना तो संसार उस आत्मा को समझता है। जब परमेश्वर ने कहा था उसकी आत्मा ने अब्राहम को कि अपना घर छोड़, अपने पिता का घर छोड़ और जो देश में तुम्हें दिखाऊं उस देश में चला जा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको बोला करने के लिए, तो लोगों को समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है और पवित्र आत्मा के मुताबिक चलने वाला जन है, वो संसार की दृष्टि में एक मूर्ख जन है और उसकी दृष्टि में संसार वाले मूर्ख हैं। एक टाइम आएगा जब संसार जान जाएगा कि पवित्र आत्मा आप में है और उसका रिजल्ट क्या आया। आपका रिजल्ट देख के उनको मालूम होगा। कुछ टाइम के लिए शायद आपको मूर्ख बन के रहना पड़े। जब आपके रिश्तेदार बोले तूने अपना समाज छोड़ दिया, तूने धर्म छोड़ दिया, फलाना ढमकाना, ये कर दिया, वो कर दिया, पर उनको ये मालूम नहीं आपका रिजल्ट आने वाला है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, क्योंकि अगर मैं वो सहायक तुम्हें ना दूं तो तुम अनाथ हो। तुम्हारा बाप होते हुए, तुम्हारी मां होते हुए भी तुम एक अनाथ हो, अगर वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो।
उसने कहा वो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहते हैं और वो तुम में होगा। तुम्हारे साथ अब रहता है वो, पर तुम्हारे अंदर नहीं रहता, क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आया, क्योंकि पेंटिकोस्त का दिन अब तक नहीं आया था। परमेश्वर अब तक जीवित होके स्वर्ग पे नहीं गए थे, तो परमेश्वर ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए जब चेले मिरेकल्स करने के लिए जाते थे तो मिरेकल्स होते थे, पर पवित्र आत्मा अभी भी उनके अंदर नहीं था, क्योंकि अभी तक परमेश्वर अपनी महिमा को नहीं पहुंचे थे। अभी तक क्रूस नहीं उठाया था, जी उठे नहीं थे, ऊपर नहीं गए थे, ऊपर जाके स्वर्ग से पवित्र आत्मा भेजा नहीं था। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहते हैं। और लिखा और वो तुम में होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। एक टाइम आएगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, वो टाइम आएगा, और वो टाइम पेंतीकोस्त के दिन आया था। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रहेगी, संसार मुझे ना देखेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग पे जाना था जीवित, कि संसार अब मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। 21 में लिखा जिसके पास मेरी आज्ञाएं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जब मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सारी कलीसिया बोले आमीन। प्रेम करना और पवित्र आत्मा, दो चैप्टर एक टाइम में क्यों समझा रहे? मैं आपको दो लेसन एक साथ नहीं समझाऊंगा अगर वो दोनों इंटरकनेक्टेड ना हो तो। एक दर्जी भी दो चीजें, दो अलग अलग कपड़े नहीं रखेगा अपने पास अगर उसने उनको जोड़ना ना हो तो परमेश्वर ऐसी दो बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं तुम मुझसे प्रेम करोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, दूसरी तरफ वो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कंफ्यूज नहीं, वो टॉपिक बदलने वाले परमेश्वर नहीं, पर वो सबसे बुद्धिमान परमेश्वर है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है इस दुनिया के, जो ये कह रहे थे कि अगर होली स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं तो तुम मेरी आज्ञाओं को पूरी तरह से मान भी नहीं सकते हो। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप चोरी कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हो, ब्लू फिल्म देख सकते हो, पर अगर वो आपके अंदर नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी को भी गाली निकाल सकते हो, किसी के भी बारे में कड़वाहट दिल में रख के बैठ सकते हो, चाहे उसने आपका बुरा किया नहीं किया ये कोई मायने नहीं करता। आप सच्चे और सुच्चे हो कोई मायने नहीं करता, आपको माफ करना है, बदला परमेश्वर लेंगे। जब परमेश्वर बदला लेंगे तो वो बंदे की जग हिसाई होगी जो आप नहीं कर सकते हो। परमेश्वर को करने दो न्याय, लेकिन अगर होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं तो आप ये बातें नहीं कर सकते। आप दुश्मन को माफ नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर में नहीं चल पाओगे, आप विरोध नहीं सह पाओगे, आप प्रेशर के नीचे आओगे। जब रिश्तेदार आपको बोलेंगे तो आप उनकी बात को मानोगे, क्योंकि होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं। अगर आज चर्च में किसी चीज के लिए रोना है तो होली स्पिरिट के लिए रोना, कि वो आप पे उतरे, पवित्र आत्मा आप पे आए, वो आपके साथ ना रहे, आपके अंदर रहे। पुराने नियम में वो था मूसा के साथ, पर अंदर नहीं था उसके। अब्राहम के साथ था पर अंदर रहता नहीं था। कुछ टाइम के लिए आता था नबियों के ऊपर, उसके बाद चला जाता था। लेकिन अब नए नियम में वो आपके साथ रहता है, दिन रात आपके साथ रहता है। पौलुस ने कहा कि अगर ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और जो गैर भाषा पवित्र आत्मा के वरदान अगर तुम्हारे अंदर है, तो अगर तुम गैर भाषा बोलोगे तो तुम उन्नति का कारण बनोगे। लिखा जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, प्राण की, शरीर की, आत्मा की। अगर आप गैर भाषा बोलते हो तो बाइबल बताती है आप अपनी उन्नति करते हो, अपने शरीर की, प्राण की, सोल की, अपनी आत्मा की आप उन्नति करते हो। आपको नहीं मालूम आपके बिजनेस में कौन आपको धोखा दे रहे हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका बेस्ट एनिमी, आपको मालूम नहीं। गैर भाषा उसे एक्सपोज करती है। गैर भाषा में बोलना उस व्यक्ति को जाहिर करता है। परमेश्वर सब कुछ जाहिर नहीं करता, कुछ चीजों को वो रख छोड़ता है न्याय के लिए, पर वो जाहिर करता है बहुत सी चीजों को। आपके पास गैर भाषा नहीं है, आप 90% पीछे हो। अगर आप बेस्ट भी दोगे अपनी लाइफ का तो भी 10% होगा वो। अगर आप बेस्ट भी करोगे, अपनी लाइफ से बेस्ट भी दोगे प्रभु को, तो वो 10% होगा। अगर आप पूरा पेपर भी करोगे तो आपके 10 नंबर आएंगे, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो।
एक बंदा बेचैन होकर उठा रात को, उसे मालूम नहीं था वो बेचैन क्यों है। उसने गैर भाषा में प्रेयर करनी शुरू की। उसे होली स्पिरिट ने गैर भाषा दी हुई थी। वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। 1 घंटे बाद वो बेचैनी 2 घंटे बाद खत्म हो गई, वो सो गया। थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई उसे मिलने के लिए आया। उसने बताया क्या कि भाई कैसे हो गया? उसने कहा कि एक दिन मेरे को रात को अटैक हो गया था और मैं मर गया था। मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और मेरा प्राण मुझसे निकल रहा था, मुझे मालूम था मैं मर रहा हूं। कहता पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि मेरी बॉडी में गर्मी आनी शुरू हो गई और मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर ने कंफर्म किया ये हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक। और उसने बताया कि मेरे को उस दिन मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और पवित्र आत्मा ने मुझे गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और थोड़े घंटे बाद मेरी वो बेचैनी खत्म हो गई और उसके बाद मैं सो गया। उसने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था गैर भाषा में, मेरे को मालूम नहीं था करना क्या है, लेकिन गैर भाषा में प्रार्थना, बाइबल कहती परमेश्वर आपके मुंह से उन लोगों के लिए उन विषयों से प्रार्थना करवाता है जो आपका दिमाग नहीं जान सकता, ना समझ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि दुनिया में आपके पीछे क्या हो रहा है। आपका एनिमी आपका दोस्त बना हुआ है, आपका दोस्त आपको दुश्मन लग रहा है, आपका तारणहारा, आपका डिवाइन हेल्पर, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। क्यों? आपके एंटीने हिले हुए हैं। जब आत्मिक एंटीने हिले हुए हैं तो लाइफ की पिक्चर खराब है और पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही, और टीवी देखने में बोलते हैं ना मजा नहीं आ रहा क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर आप दिन में 6 घंटे प्रार्थना करते हैं, 5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। स्मिथ विगल्सवर्थ, इंग्लैंड का एक प्लम्बर, जो दुनिया का सबसे टॉप जनरल में, जिसकी दुनिया की सबसे टॉप के परमेश्वर के दासों में गिनती होती है आज, जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं और 10 रिकॉर्डेड मुर्दे जिन्होंने जिंदा किए हैं डॉक्यूमेंट्री के साथ, उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पांव मेरे मंजे से नीचे आता है मेरी गैर भाषा शुरू हो जाती है और तब बंद होती जब मैं सोता हूं। क्योंकि गैर भाषा बोलने में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप गैर भाषा बोल रहे हो। आप अपने काम में खड़े हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो और आपकी जीभ के नीचे आप गैर भाषा बोल रहे हो। और जैसे ही आप गैर भाषा बोल रहे हो, परमेश्वर एक बर्थ, एक जन्म आपके अंदर देता है उन चीजों को जिन्हें आप समझ जाते हो कि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं, ये होली स्पिरिट ने मुझे करने के लिए बोला है। कुछ चीजें आपके अंदर आपका दिमाग भेजते हैं जो सफल हो सकती हैं, असफल भी हो सकती हैं, पर जो होली स्पिरिट आपके अंदर उपजाएगा वो कभी असफल नहीं होगा। लोग आपको कभी असफल होता नहीं देखेंगे अगर वो होली स्पिरिट ने उपजाया है तो। लोग पूछते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं जी, मुझे पापा से मिलना है, मुझे पूछना है क्या करूं। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप पाप से अलग हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो उपजाएगा वो सफल होगा। पर अगर वो आपके दिमाग की उपज है और आप प्रभु से अलग हैं, तो आप चर्च में आ रहे हैं तो आप मुझे अपने फेलियर में शामिल मत करो। बाद में आप प्रभु पे दोष लगाओ, प्रेयर पे दोष लगाओ कि आप स्पिरिचुअल नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर चर्च में 50% लोगों के पास गैर भाषा नहीं है तो आप सोचो क्या होगा कि चर्च में 50% लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा की बात को 90% सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर गैर भाषा के लिए प्यास होनी चाहिए। मेरे अंदर प्यास थी गैर भाषा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, मुझे चाहिए, मुझे पाने हैं। और मैंने बपतिस्मे से पहले पवित्र आत्मा पाया, बाद में नहीं। और बपतिस्मा ये नहीं मैंने लेट लिया है। तब ऐसा नहीं होता था कि हर संडे बपतिस्मे होते थे। तब ऐसा होता था हाँ जी बपतिस्मा लेना है जी, हाँ 2 महीने बाद बारी आएगी, तो 2 महीने में इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरे को उसी टाइम देते तो मैं उसी टाइम लेता, चाहे हफ्ता हुआ था, 2 हफ्ते हुए थे। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे पहले मिला था क्योंकि मैं अपना दिल प्रभु के लिए खोल चुका था और कोई काम नहीं था मेरे को। क्योंकि जैसे ही आप पवित्रता में चलते हो, आपके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर में चलने की। कोई अनकन्फेस्ड सिन आपकी लाइफ में नहीं है, जानबूझ के आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। जितना आपको मालूम है उसमें आप 100% वफादार हो, तो पवित्र आत्मा मिलता है आपको।
यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अनाथ हो अगर होली स्पिरिट आपके पास नहीं है तो। अनाथ बंदे की लाइफ, जब वो सुबह उठते हैं, उसकी मम्मी उसे उठाने नहीं आती, उसका बाप उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, वो अपनी मम्मी खुद है, खुद खाना बनाता है, अपनी सुरक्षा खुद है, क्योंकि अपना ध्यान आप रखते हैं। और उसको पूछ के देखो उसकी जिंदगी कैसी है। इमोशनली डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है। और उसी तरह से वो क्रिश्चियन जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी अनाथ की तरह है, वो बड़े अनाथ की तरह है, क्योंकि होली स्पिरिट उसको गाइड नहीं कर रहा, उसके दिल में बर्थ नहीं हो रहा, जन्म नहीं हो रहा उस चीज का जिसके लिए प्रभु ने उसे पैदा किया है। क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ, उसे मालूम नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो पवित्र आत्मा वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो साथ रहता था जब तक यीशु मसीह जी उठ के ऊपर जाके पवित्र आत्मा को भेजा नहीं, तब तक वो साथ रहता था। मूसा हो, अब्राहम हो, पतरस हो, तब तक वो साथ रहता था, अंदर नहीं। अब वो कहां रहता है? आपके अंदर। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओगे, आपकी बुद्धि शार्प होती जाएगी, आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे, आप सॉल्यूशन, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, आप सॉल्यूशन देने वाले व्यक्ति होंगे, आप मशहूर होंगे सॉल्यूशन मैन के नाम में। एक छोटू सा घर बनाना हो, लोग कर्जे के नीचे आ जाते हैं, 20-20 साल किस्तें देते हैं उसकी। जब कर्जा आता है इसका मतलब ग्रेस की कमी है, कहीं कुछ टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ टूटा हुआ है। जब कर्जा लेने की जरूरत पड़े, समझो कहीं ना कहीं मैंने खुदा के वचन को या परमेश्वर के दासों की किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। प्रभु नहीं चाहता आप कर्जा उठाएं। कितने अभागे हैं वो लोग जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं और वो चर्च में नहीं आते। पर महा अभागे हैं वो लोग जो चर्च में आते हुए भी पवित्र आत्मा से भरे नहीं हुए। अभागे वो हैं जो आए नहीं और पवित्र आत्मा पाया नहीं। महा अभागे वो हैं जो आए हैं लेकिन पवित्र आत्मा तभी भी नहीं है। उन्हें यह चिंता कि ये काम, वो 10 वीजे लग गए कनाडा के, पता नहीं मेरा कब लगेगा। 10 बहनें आके बता गई हैं कि 18-18 साल का बेबी हुआ है, पता नहीं मेरे कब होगा। वो तुम में होगा। जब पवित्र आत्मा तुम में होगा तो बाइबल कहती है जिस मुर्दा देह को उसने जी उठाया, जिस यीशु की मुर्दा देह को पवित्र आत्मा ने जी उठाया, वो तुम्हारी देह को क्यों ना जी उठाएगा, तुम्हारे बीमार शरीर को चंगा क्यों ना करेगा, तुम्हारे बिजनेस को क्यों ना हील करेगा, तुम्हारी फैमिली में काम क्यों ना करेगा। अगर आमीन होना चाहिए आशीष आपकी। पवित्र आत्मा जेलसी करने वाला आत्मा है। आप अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा ज्यादा पैसे से प्यार करते हो वो आपके साथ नहीं रहता, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो वो आपके साथ नहीं रहता, आप वचन तोड़ते हो वो आपके साथ नहीं रहता। उसने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसका मतलब अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम ना तो पवित्र आत्मा में हैं और ना ही पिता से प्रेम करते हैं। इसका मतलब प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो। वो भी पवित्र आत्मा आपको बताता है ये काम नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना, ये गलती हो गया दोबारा नहीं करना, ये काम अभी ऐसा नहीं करना, ये काम ऐसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको बताता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर जब रहते हैं वो आपको गाइड करता है। अगर आप गलत रास्ते में चलते हो, वैसे पीछे से आवाज आती है, नो ये रास्ता सही नहीं, बदल इसे। क्योंकि जैसे ही आप रीजनिंग करते हो, रीजन आप दिमाग से सोचने लगते हो, जैसे ही गैर भाषा के बारे में आपको कभी नहीं मिलती, मिली तो आप बोलते नहीं, आपको शक रहता है और यही शक है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। और जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, क्योंकि किसी को क्या मालूम आप बाइक पे जा रहे हो और गैर भाषा बोल रहे हो, आप खाना बना रहे हो और गैर भाषा बोल रहे हो, आपकी जीभ के अंदर गैर भाषा चल रही है, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो और गैर भाषा आपके अंदर चल रही है, और वो चेंज करती है आपको। फिर आप अनाथ नहीं हो, आपको सुरक्षा देने वाला, आपकी केयर करने वाला होली स्पिरिट फिर आपके पास मौजूद है। जो लोग चर्च में आए हैं कि हां हम हीलिंग के लिए आए, तब लेंगे बपतिस्मा जब ऐसा हो जाएगा, तभी आप उनको पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं पाते। क्योंकि पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो प्यास से भरे हुए हैं,
जिन्होंने प्रभु के लिए दिल खोला हुआ है, अपने मैटर, अपनी चिंगाई, अपने विषय उन्होंने साइड पे रखे हुए हैं। अगर आपको प्रभु ने बुलाया, अगर वो 10 लोगों का इलाज कर सकता है, वो 11वें का क्यों नहीं करेगा? पर बाइबल कहती है कोई वचन अपने आप पूरा नहीं होता। जिस तरह आपके लीगल घर पे कोई कब्जा करता है, उसी तरह शैतान को आदत है लीगल चीजों को, लॉ को तोड़ने की। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ गुंडों को, कुछ लुच्चों को आदत होती है, उनको आदत होती है कब्जा करने की, उनको आदत होती है आपकी चीजों को तंग करने की। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, ऐसे लोग व्यभिचारी, परस्त्री, लुच्चे, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लिखा कि नहीं लिखा? हां, ऐसे ही शैतान है, वो भी जानबूझ कब्जा करता है। उसे मालूम है चीज मेरी नहीं, पर वो कब्जा करता है। और कोई लोग कामयाब हो भी जाते हैं कब्जा करने में, क्योंकि जो घर का मालिक है वो या तो फॉरेन गया हुआ है, या वो एक बूढ़ी सी औरत है जिसको लॉ का मालूम नहीं, जो कहां बोलती है मैं धक्के खाऊं, खुद किराए पे रह रही है और उसका अपना घर कब्जे में। ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते शैतान से। आज से होली स्पिरिट आपकी बुद्धि को खोलेगा। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप सोचो, आप प्रेयर करने के लिए बैठे हो, आप एक प्रेयर कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को फलवंत कर, मेरे बिजनेस को फलवंत कर। पवित्र आत्मा से भरे हुए किसी जन को आप मिलो, उसकी बातें पहले आपको समझ नहीं आती। एक पास्टर था, प्रेयर कर रहा था, प्रभु मेरी चर्च क्यों नहीं बढ़ रही, चर्च बढ़ती कम हो जाती, चर्च बढ़ती कम हो जाती। और मेरे पास आया, कहता मैं चर्च बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, सब बता, तेरे साथ कौन है, तेरे पास कौन है, तेरे इधर कौन है, तेरे उधर कौन है, सब बता मेरे को। उसने बताया कि ये बंदा आता है, एक ये बंदा प्रचार करने के लिए मेरी चर्च। मैंने कहा ये बंदा जब तक तेरी लाइफ में रहेगा तेरी चर्च कभी ग्रो नहीं करेगी। कहता ये तो मेरा मेन बंदा है। मैंने कहा मानना तूने है, मैं अपनी जगह ब्लेस हूं। तू आशीषित होना चाहता है तो बात मानेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तू नहीं भी मानेगा। उसके लिए सबसे मुश्किल काम था ये, और उसने किया। आज वो ब्लेस है, बड़ी चर्च है उसका। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है आपको लगता है नहीं, और आप देखोगे वही लोग सेम प्रॉब्लम में आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में संघर्ष करते हुए पाएंगे अपने आप को, जिन्होंने होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन को तोड़ा होगा। या तो डायरेक्ट जो मिली, या अपने स्पिरिचुअल फादर के तहत जो मिली, या जो बाइबल से मिली। जब वो तोड़ते हैं खुद फंसते हैं, बाद में प्रेयर काम नहीं आती। सारा साल ना पढ़ो, लास्ट वाले दिन रोजा रख लो, डे नाइट का सूखा, वो रोजा काम नहीं आता। क्योंकि प्रभु आपको आलसी नहीं बनाना चाहता, ना वो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। वो आपको मेहनत करने के लिए बोलता है, मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, ना तेरी सोच पे नहीं, तेरे हाथ के काम। इसलिए पवित्र आत्मा पाया जो जन है वो प्रेयर कर रहा है, प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा, प्रभु मेरे बिजनेस। पर उसको गैर भाषा नहीं। जैसे वो गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेगा, एक ऐसा बंदा उसकी लाइफ से जाएगा जो उसके बिजनेस में चोरी कर रहा था, या उसके जाहिर हो जाएगा क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, कहां शेक है, उसे मालूम हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं जाओ अफगानिस्तान में, या जाओ फलाने स्थान में, या जाओ इंडिया के फलाने नक्सली एरिया में, या जाओ वहां पे और लड़ो, तो मैं इतनी तो दिमाग रखता हूं कि मैं आपको हथियार देके भेजूंगा। हाँ या ना? अगर इंडिया के फौजी को हमारे भारत के पीएम या कोई बंदा बोलता है ऊंचे पद वाला कि जाओ और लड़ो, तो वो उनको टैंक देके भेजते हैं, बंदूक देके भेजते हैं, लाठियां लेके तो नहीं भेजते ना। अगर प्रभु ने आपको धरती पे लड़ने के लिए भेजा है, या शैतान से या उसकी शक्तियों से, तो वो आपको हथियार भी देता है। और पवित्र आत्मा की गैर भाषा उसका ऐसा हथियार है, अगर ये आपके पास नहीं तो आप लड़ाई में डंडा लेके लड़ रहे हो और सामने से बंदूकें चल रही हैं। आप देखो क्या करना है, डंडे से लड़ना है या बंदूक से लड़ना है। ज्यादा जोर लगाना है और संघर्ष वाला जीवन जीना है, और हर टाइम संघर्ष में रहना है, हर टाइम कंफ्यूज रहना है, हर टाइम बस अपने विश्वास से संघर्ष करते रहना है, या एक फ्लो वाली लाइफ जीनी है। यह आप पे डिपेंड करता है, प्रभु पे नहीं। अगर उसने आपको धरती पे भेजा
तो उसने सारे इंतजाम करके भेजे हैं, आपके सारे हथियार आपको दे के भेजे हैं। अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये आपकी जिम्मेवारी है। आप जब गैर भाषा में बातें करते हो, प्रभु से बातें करते हो, शैतान उसको नहीं समझता, शैतान उसको समझ नहीं पाता। जब समझ नहीं पाता तो रोक नहीं पाता। और प्रभु आपको अपनी भाषा में प्रार्थना करने के लिए भी बोलता है, लेकिन वो सिर्फ 10%, 15%, 20%, 35% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कि आप 2 घंटे प्रार्थना करने के लिए बैठे हो, आपने 80 मिनट, 70 मिनट, आपने 90 मिनट आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, उसके बाद आपने अपनी भाषा में भी प्रार्थना की। अगर आपके अंदर प्यास है, होली स्पिरिट कभी भी मिल सकते हैं। चर्च में, बाइक पे जाते हुए, गाड़ी पे जाते हुए, नहाते हुए मैं आपको बोल रहा हूं। आपको अजीब लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपका ध्यान पवित्र आत्मा की ओर है, वो आपको कभी भी मिल सकता है। पर अगर ध्यान पाप की ओर है तो सब जगह पाप है। फिर आपके लिए बाथरूम भी पाप है, आपके लिए बाइक भी पाप है, चर्च भी पाप है। चर्च में बैठे हुए भी आपका ध्यान कहीं और हो सकता है। पर अगर प्रभु के साथ जुड़ गए, आपके लिए कुछ भी फिर पाप नहीं रहता। और जैसे ही होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होती, स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होती, आपका आसपास का माहौल चेंज होना शुरू होता है, दुश्मन एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी योजनाएं अपने आप रद्द होना शुरू हो जाती। इतनी बड़े लेवल पे पहुंच के आप लाख सुरक्षा कर लो, आप सुरक्षित नहीं हो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। जो मर्जी कर लो आप, पर अगर आप होली स्पिरिट आपके साथ है और आप आत्मिक चीजों को जानते हैं और आत्मिक चीजों को समझते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। वो आपको बताएगा कब चुप रहने हैं, कब बोलने हैं, कब आराम से रहने हैं, कब एक्शन लेने हैं, कब जाने हैं, कब रुकने हैं। वो आपको बताएगा। मेरी सेवा में फल नहीं है जी, मेरे बिजनेस में फल नहीं है। सोचो, पवित्र आत्मा ने उसको एशिया में जाने से मना कर दिया, पौलुस को। प्रभु ने बोला, पौलुस एशिया में वचन सुनाने नहीं जाना। अगर पौलुस बहरा होता कान का और वचन पढ़ के गया होता कि सारी सृष्टि में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, तो एशिया में वचन सुनाने जाता तो उसको कुछ भी ना मिलता, उसको फल ना मिलता, रूहें ना बचती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने वहां नहीं भेजा आपको। लेकिन आत्मा ने उसे वचन सुनाने से वहां मना किया। वही लोगों की लाइफ में, सेवकाई में, बिजनेस में, घर में फल है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते और पहचान सकते हैं। इसलिए आज 90% लोग ऐसे हैं, 99%। आज के पास्टर्स, आज के वर्शिपर या कोई भी इवेंजलिस्ट लगा लो, अगर आज उसको वीजा मिले इंग्लैंड का, वो 2 मिनट लगाएगा, ये नहीं सोचेगा पवित्र आत्मा क्या कहता है। और बाद में वो देखेगा बन क्या गया मेरी जिंदगी का, ये कहां आ गया हूं मैं। उसको मालूम है मैं शरीर में सेवा कर रहा हूं, होली स्पिरिट मेरे साथ नहीं, पर पाउंड सामने है, अच्छी लाइफ सामने है, पर होली स्पिरिट सामने नहीं। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि दे, आपकी लाइफ चेंज करे। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।